हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको जैसे पहले से पता है कि हम एक नया बैच लेकर आने वाले थे जो कि मैथमेटिक पोर्शन का था, और ये बैच एक्चुअल में हरियाणा में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। और भी क्लासेज आएंगी मैथ के अलावा भी, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा 2-4 दिन 10 दिन का समय लग सकता है। टीचर्स, वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल नहीं रहे हैं। जैसे मिलते हैं वो जल्द ही आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आपको हरियाणा की तैयारी करवाएंगे। दूसरी चीज़ें जो हैं कि जो मैथ हम कवर करवाएंगे यहाँ पे इस क्लास में, वो HPSC और HSSC जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम है चाहे वो अन्य कोई भी एग्जाम है, उनमें आने वाले मैथ को कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर में आज तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उन सभी को ऑब्जर्व करते हुए, उन सभी की प्रैक्टिस के लिए आपको PDF देते हुए हम इस बैच को लेकर आए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में, उस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे यहाँ की जो PDF, यहाँ पे जो क्लासेस हम करवाएंगे उनकी PDF आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं हम मैथमेटिक पोर्शन की, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो हमारे पास है सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा HCF और LCM। HCF और LCM हरियाणा के सभी एग्जाम्स में एक बेहतर मार्जिन के साथ 2 से 3 नंबर का आता है। HCF एक्चुअली होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, हिंदी में इन्हें बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। और जो LCM होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो इनको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लासेस से हम निकालते रहे हैं इनको, तब से आपको पता है। तो शुरुआत करते हैं, इनको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा, कोई भी 2 डिजिट लेते हैं हम। हमारे पास सबसे पहला डिजिट हुआ 8, दूसरा डिजिट हुआ 12। 8 और 12, ठीक है। इनके LCM और HCF आपको निकालने के लिए बोला जाएगा कि इनका LCM निकालिए, इनका HCF निकालिए। देखिएगा कि 8 और 12 का LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणक। यानी कि आप 8 के गुणक देखेंगे। 8 का पहला गुणक 8 हुआ, दूसरा 16, तीसरा 24, इसके बाद 32, फिर 40, फिर 48, और इसी प्रकार आगे भी इसके गुणक चलते रहेंगे। फिर 12 के गुणक यानी 12 के मल्टीपल की बात करूं तो सबसे पहले 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, और इसी प्रकार से आगे भी। ये सारे के सारे इनके मल्टीपल है। लेकिन आपसे पूछा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप ये बताइए कि इस संख्या में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा। देखिएगा, ये जो डिजिट है 24, ये दोनों में सबसे पहले कॉमन है, तो ये हुआ इसका LCM 24, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24। फिर बात करते हैं HCF की। HCF का कंसेप्ट आपको थोड़ा बाद में बताएंगे, एक बार LCM के कंसेप्ट को क्लियर करें। एक तरीका तो ये था इसका आपका LCM निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम 8 और 24 को बचपन से ही ऐसे करते आए हैं। 6ठी, 7वीं, 8 क्लास में आपने सीखा होगा कि 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 चौके 8 और 12, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिकम 12,
फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। अब बचा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये आपका यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। ये आपका एलसीएम है। एक तरीका ये हुआ आपके पास, एक तरीका और है आपके पास, उसको एचसीएफ के कंसेप्ट के साथ आपको समझाते हैं। देखिएगा, हमारे पास था 8 और 12, एक 8 था और एक 12 था। हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, यहां पे लेंगे 8, 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। प्राइम फैक्टर सबसे छोटा 2 होता है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के फैक्टर आपके पास क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और फिर हम देखेंगे 12 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 छिकम 12, 2 तिया 6 और 2 3 एकम 3। तो 12 के हुए आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ये हुए 8 और 12 के फैक्टर। अब ध्यान देने की बात है कि आपसे पूछा जाए अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे वो देखो ध्यान से। एक बार जो कॉमन आया वो लिखो, 2 लिया। फिर दूसरी बार जो कॉमन आया उसे भी लिखो, ये भी 2 लिया। फिर अब जो कॉमन नहीं आए वे भी लिखो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 1 को एक्चुअली नहीं लिखने की जरूरत, लेकिन आपको बता रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 एकम 24। एक तरीका ये हुआ आपके पास एलसीएम निकालने का। अब एक बात और देखिए, अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, बाकी कोई कॉमन चीज नहीं है। ये एक है कॉमन, इसको एक को हम काउंट नहीं करते एक्चुअली। यहां पे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 आया और मल्टीप्लाई में 1 है, उसको रहने दो। तो 2 2 जा 4, इसका एचसीएफ हुआ। यहां पे 8 और 12 के अगर आपको एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, 2-3 तरीके मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। 8 और 12 का जो एचसीएफ अगर आप निकालते हैं तो वो क्या होता है, 4। और अगर एलसीएम आपसे निकालने के लिए बोला जाता है तो वो क्या होता है आपका 24। तो ये तरीका है आपके पास एलसीएम निकालने का। एक बात और है, देखिएगा ध्यान से, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 डिजिट्स में, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 2 डिजिट्स के अंदर कैसे निकालेंगे। जैसे 8 और 12 में बड़े वाले डिजिट को देखो, यहां पे मैंने 12 लिया, ठीक है। अब 12 तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 12 का दूसरा मल्टीपल 24, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। एक एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड भी हमारे पास है। एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड है, जैसे कि 8 और 12 डिजिट से ही आपको सिखा रहे हैं। एचसीएफ निकालने का जो डिवीजन मेथड वो क्या है, यहां पे आप 12 को बड़े डिजिट को अंदर लेंगे और छोटे डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, आपके पास बचे 4। और फिर एक और डिवीजन, इस 8 को घुमा के यहां पे ले आएंगे, यहां पे 8 रख दो, 4 दूनी 8, कंप्लीट डिवाइड हुआ। तो ये वाली जो चीज होगी ये आपकी एचसीएफ होगी। ये आपका एचसीएफ हुआ, ठीक है। एक ये तरीका, तो 3 तरीके आपको एचसीएफ निकालने के और 3 तरीके आपको एलसीएम निकालने के मैंने आपको बताए। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया, सबसे पहले एक और डिजिट लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुए। जैसे 24 लिया और दूसरा लिया मैंने 16, इनका आपसे एलसीएम पूछा जाए तो अब क्या करते हैं, 24 के फैक्टर करो डायरेक्ट, 24 के फैक्टर
देखो 8 तिया 24 होता है ना, 16 में क्या होता है, 8 दूनी 16 होता है। 8 तो यहाँ पे कॉमन है ना, 8 तो यहाँ से उठा लो और 3 दूनी 6 और ले लो मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ 48 इनका एलसीएम हुआ। कंपीटेटिव एग्जाम्स में आप इस स्पीड से काम करेंगे, ठीक है। ये तो था एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें क्या है दोनों में कॉमन, सबसे बड़ा 8 है ना, तो ये इनका एचसीएफ है। 8 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो ये वो तरीके हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के। इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा साथ के साथ भी आपको मेथड्स क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, आप साथ के साथ भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, आपको दोनों तीनों तरीके से बता देते हैं। देखिएगा, 12 के पहले प्राइम फैक्टर कीजिएगा आप। 12 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 तिये 12, ये हो गई। 15 के भी कीजिएगा आप, 15 के प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या होंगे, 3 5 15, बस यही हुए। तो इसमें क्या हुआ, कॉमन आपके पास 3 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना था और वो आपके पास 3 आया है। और इसका जो आपका आंसर होगा 4 नंबर होगा, 3 इसका महत्तम समापवर्तक हुआ। ये था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप 15 को डिवाइड कर सकते हैं 12 से, 12 एकम 12, बच गए कितने 3, और फिर आप यहां लेंगे, अंदर ले आएंगे उस 12 को उठा के यहां पे, 3 चौके 12, यहां पे कंप्लीट डिवाइड हुआ। तो ये वाली जो वैल्यू बचती है ये आपका एचसीएफ होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिया गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 12 24। अब की बार 3 डिजिट्स है, मैंने आपको 2 डिजिट्स सिखाए हैं, 3 डिजिट्स को भी आप इन्हीं तरीकों से करेंगे। आप देखिएगा साथ में, सबसे पहले दिया गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 18 12 24। 18 12 24 का एचसीएफ निकालना है। देखिए पहले प्राइम फैक्टर से बताते हैं आपको, 18 के प्राइम फैक्टर करो, वैसे ही कर लेते हैं, इतना बड़ा तरीका नहीं करते, वैसे ही कर लेते हैं। देखिएगा 18 के क्या क्या बनेंगे, 2 तिया 6 तिये 18, फिर क्या है आपके पास 12। 12 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 दूनी 4 तिये 12, और फिर आप करेंगे 24 के, 24 के करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। आप अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके से भी करेंगे इसको। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 नी में 18 3 तिया 9, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, यही मैंने यहाँ पे लिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इनमें आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो देखिएगा यहां पे आपके पास एक तो 3 है, बिल्कुल सामने है, क्लियर दिख रहा है आपको, एक तो 3 हुआ मल्टीप्लाई में, एक ये 2 आपके सामने है तो एक 2 हुआ, बाकी आपके पास मल्टीपल दिखाई नहीं दे रहे हैं जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि इन 2 में ये 2 हो रहा है, ये नहीं लेना आपने,
कहीं इस 2 को भी उठा के यहां पे ले आओ, ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो देखिएगा 3 × 2 का आंसर क्या होगा 6। तो इन सब का HCF अगर आपको निकालना पड़े तो वो क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 6। ये तो था आपका प्राइम फैक्टर मेथड से। डिवीजन मेथड से भी आप 3 को कर सकते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं, क्योंकि 3 का डिवीजन मेथड से मैंने आपको HCF निकाला नहीं बताया। कोई भी 2 डिजिट उठाइए, जैसे 12 और 24 उठाओ, 24 और 18 उठाओ, 18 और 12, कोई भी 2 डिजिट उठा सकते हैं आप। मैंने उठाया 18 यहाँ पे लिया 12, 12 एकम 12 पे गया, यहाँ पे बच गए कितने 6, और फिर यहाँ पे इस 12 को, ये वाले 12 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, 6 दूनी 12, बच गए कितने 0। बिल्कुल क्लियर। आपके पास आए यहाँ से 6, लेकिन अब भी हमारे पास एक डिजिट और बचा है 24। अभी 6 और 24 को इसी मेथड से करेंगे। 24 को अंदर लिखेंगे, बड़े वाला अंदर लिखना है और 6 बाहर, 6 चौक 24, कंप्लीट डिवाइड हुआ आपका। तो ये वाली डिजिट आपकी क्या है, HCF है। 6 आपका HCF हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। HCF निकालने का बेहतर तरीका आपके पास है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 8, 12, 15 और 21। अब की बार आपके सामने 4 डिजिट है। मैंने 3 डिजिट का आपको करके दिखाया, अब 4 डिजिट का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिएगा 8, 12, 15 और 21 के आप प्राइम फैक्टर बनाइएगा। 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2, ठीक हुआ। फिर 15 के बनाइएगा, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5। फिर 12 के बनाइएगा, 12 के क्या होंगे आपके पास, 2 × 2 × 3। फिर आप देखिए 21 के क्या होंगे, 3 × 7। तो आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन है। तो देखिएगा सभी में कॉमन क्या है आपके पास, डियर स्टूडेंट, इन सभी में कॉमन, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 3 है तो यहां 3 नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसको हम कहीं भी काउंट नहीं करते, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 सभी में होता है। तो डियर स्टूडेंट, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, वो क्या होगा आपके पास, ये वाला होगा डियर स्टूडेंट, 1। तो इसका HCF हुआ 1। तो आपका आंसर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, डिवाइड मेथड से, कोई भी 2 डिजिट उठाओ, लेकिन 4 में आप डिवाइड मेथड से करोगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। मैं आपकी SSC की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, हरियाणा की तैयारी करवा रहा हूं। कंप्लीट बैच आपको हरियाणा का हम देंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिया गया है। बिल्कुल जीरो से हीरो बैच आप इसे समझ लीजिएगा। अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, जो बच्चे पहले से इनको जानते हैं उन्हें थोड़ा लगेगा कि बिल्कुल जीरो लेवल की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में आने वाले समय में क्वेश्चंस का जो लेवल है हम वो बढ़ाते चलेंगे अगली क्लासेस में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिएगा, अब हमारा एलसीएम का कंसेप्ट शुरू होता है। एलसीएम में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, वो ही है जिनका एचसीएफ आपने निकालना था, उन्हीं का एलसीएम हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। 12 और 15, एक तो डिजिट आपको 12 दिया गया है, एक डिजिट आपको 15 दिया गया है। मैंने आपको 2 तरीके बताए, चाहे आप प्राइम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप बड़े डिजिट को उठाएं, जैसे 15 है, 15 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, आप 15 को उठाएं। देखिए पहले डायरेक्ट करते हैं प्रैक्टिस स्पीड से, कैसे, हम 15 को लेते हैं, 15 हमारा क्या है, 15 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, गया, 15 दूनी 30 नहीं हो रहा है, 15 3 45 नहीं हो रहा है, 15 चौके 60, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर रहेगा 60। ठीक है, वो करेंगे कैसे, आप देखिएगा, 12 के फैक्टर बनाइए, 12 2 दूनी 4 3 12, फिर 15 के बनाइएगा, 3
5 15, ठीक है। अब देखिएगा इनमें कॉमन क्या, पहले तो वो उठाइएगा, कॉमन इसमें 3 है, आप 3 को उठाइएगा, आप निकाल रहे हैं एलसीएम, तो पहले कॉमन उठाया हमने 3, अब जो बचा वो सारी चीजें लेंगे, 2 2 5, 2 2 और 5, जो बचा है वो भी इंक्लूड कर लेना है एलसीएम निकालते वक्त। अगर इसका एचसीएफ निकालते तो जो कॉमन था वही एचसीएफ था, 3 ही एचसीएफ था, लेकिन एलसीएम निकालते वक्त जो बचा हुआ है वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 आपको यहां पे मिला 60। दूसरा तरीका ये हुआ। एक और तरीका देखिएगा, आप इन सभी को ऐसे लिखेंगे 12 और 15, ये प्राइम फैक्टर है ना, उसी को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये डिवाइड करेंगे हम, सबसे पहले 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 चौके 12 और 3 5 15, और डिवाइड नहीं है तो 3 चौके 12, 12 5 60, यहां से भी आपको 60 मिल रहा है। तो ये तीनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे, एग्जाम के टाइम पे माइंड में आए, उसी में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव रहता है आप छोटे वाले डिजिट को उठाइए, मल्टीप्लाई करते देखिए कि वो उनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब बड़े डिजिट्स आएंगे उनके बारे में बताएंगे कैसे उनको कवर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ है। ये देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 12 24। 18 12 24 का एलसीएम निकालिए। वैसे तो सबसे बड़ी डिजिट को उठाइएगा, एक मिनट स्टूडेंट, सबसे बड़ी डिजिट इसमें है 24, 24 को लेंगे। 24 न तो 18 से डिवाइड है, सिर्फ 12 से है। 24 दूनी 48, 12 से तो है, 18 से नहीं है। 24 तिया 72, 18 से भी है और 12 से भी है, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका 72। अलग मेथड, आप यहां लेंगे 18 12 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, और फिर ऐसे ही कर देंगे प्राइम फैक्टर। 2 निमा 18, 2 छिकम 12 और 12, फिर 2 से, जब तक कम से कम 2 डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से ही करना है। 9 2 तिया 6, 2 छिकम 12, अब फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, आपके पास इनका एलसीएम हुआ। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, इस 5th क्वेश्चन का थर्ड आंसर आपका सही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइम फैक्टर करके दिखाऊं, प्राइम फैक्टर से देखो, यहां पे 18 लेंगे, इसके फैक्टर कीजिएगा। प्राइम फैक्टर आप ऐसे ही करनी है जैसे ये है, इसमें आपको सिर्फ 12 लेना है। देखो ध्यान से, यहां पे प्राइम फैक्टर करेंगे, आप यहां पे लेंगे 18, 2 से 2 निमा 18, 3 तिया 9, ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं। जैसे 12 लेंगे, 12 के फिर से ऐसे ही करने हैं, 2 छिकम 12 और 2 तिया 6, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इसके 18 के क्या होंगे, 2 तिया 6 तिये 18, फिर हम 12 को लेंगे, 12 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 तिये 12, फिर हम लेंगे 24 को, 24 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो एचसीएफ क्या होता, 3 और 2, 3 दूनी 6 हो जाता। लेकिन आपको एचसीएफ नहीं बोला है, आपको बोला है एलसीएम। तो कम से कम जो एचसीएफ में चीजें होती हैं वो तो ले। एलसीएम एक्चुअली होता क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में बची हुई चीजें ही तो होती हैं एलसीएम में। तो एचसीएफ कितना था आपका, 3 × 2 यानी 6, ये 3 लिया, ये 2 लिया, मल्टीप्लाई में ये जो बची हुई चीजें, देखो यहां पे पेयर बना सकते हैं। अब ये 2 का पेयर बचा है, 1 2 लेंगे आप यहां पे, ठीक है। अब बची हुई चीजें फिर से 2 और ये 3, इनकी मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, ये आपके पास आंसर हुआ। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, जो भी आपको समझ में आता है, उससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इनकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हम हर जगह अवेलेबल हैं। आप सक्सेस विद मास्टर जी के साथ सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी।
और वीडियो आते ही आपको लिंक भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 21। जिनका मैंने आपको एचसीएफ निकाल के दिखाया था उन्हीं का एलसीएम निकाल रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिएगा, दिया गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ। एलसीएम निकालने के तरीके हैं, सबसे बिल्कुल जल्दी से होने वाला तरीका कौन सा है? वो है आपका प्राइम फैक्टर। 8 लेंगे, 12 लेंगे, 8 लेंगे, 12 लेंगे, 15 लेंगे और 21 लेंगे। इन सभी को 2 से करेंगे डिवाइड। 2 चौके 8, 2 छिकम 12, 15 और 21, और फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 और 21। अब 3 से करेंगे क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो रही हैं 2 से, तो 2 यहाँ बचेगा। 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 साते 21। तो आगे चलने, आगे और डिवाइड हो नहीं रही दोस्त किसी भी एक डिजिट से। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 पाँचे 120, 120 साते कितने होते हैं स्टूडेंट? 120 साते होते हैं आपके पास 84, तो 840। तो स्टूडेंट आपका पहला आंसर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। ये प्राइम फैक्टर का मेथड आप अपना सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। आप इसके प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं अलग अलग करके। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकाल सकते हैं बिल्कुल अलग अलग का। 8 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 15 के मल्टी फैक्टर, 12 के फैक्टर, 21 के फैक्टर कर सकते हैं। तो कर लेंगे आप इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना था वो? तो 7 आएगा। ये हुई बात, अब आएगा मजा। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, इसको करेंगे। देखिएगा, आपको दिया गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। साथ में दूसरा डिजिट दिया गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। फाइंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आप कर सकते हैं। यहां पे क्या दिया गया है? यहां पे दिया गया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। ठीक है, एक डिजिट आपको ये दिया है, कोई भी ए डिजिट है ये। और बी डिजिट आपको क्या दिया गया है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। और आपसे पूछा है इसका एचसीएफ निकाल के बताइए स्टूडेंट। इसका एचसीएफ आप निकाल के बताइएगा। एचसीएफ एक्चुअली क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है वो फैक्टर बताइएगा। देखो 2 की पावर यहां पे आपको क्या दिया गया? 2 की पावर, एक जगह पे तो आपको दिया गया है 2 की पावर 2, यहां पे दिया गया है 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 को देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। तो कॉमन क्या आया आपके पास? 2 की पावर 2 आया ना, तो एक तो हुआ 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पर तो है 3 की पावर 3 और यहां है 3 की पावर 2, तो कॉमन क्या आया? 3 की पावर 2। अब यहां है 5 की पावर 1, यहां है 5 की पावर 5, तो कॉमन क्या आया? 5 की पावर 1। कॉमन इसमें भी है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो यहां पर 5 की पावर 1 है, तो कॉमन तो 5 की पावर 1 ही आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो जो चीज कॉमन होती है वही निकालते हैं। तो ये वाला आपका आंसर होगा, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर। यहां पे 3 की पावर 2 आएगा स्टूडेंट, 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो यहां पे 3 की पावर 2 आंसर, तो आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट था। समझ में आया आपको? ठीक है स्टूडेंट, ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखिए। अगर आपको इसी का एलसीएम आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
8। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा किया गया क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि द HCF ऑफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, और एक और डिजिट है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और फिर है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। तो 3 डिजिट अब की बार आपको दिए गए हैं। इनमें आपसे पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। आपसे HCF पूछा गया है स्टूडेंट, HCF। ठीक है, देखिएगा कोई ए डिजिट आपको दिया गया है, वो ए डिजिट क्या दिया गया है देखिएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। कोई बी डिजिट आपको दिया गया है, वो क्या दिया गया है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। कोई सी डिजिट आपको दिया गया है, वो दिया गया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। आपसे पूछा गया है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको HCF निकालना है। इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में अवेलेबल है वो चीज कॉमन फैक्टर होगी। यहां पर है 2 की पावर 2, यहां पर है 2 की पावर 3, यहां पर है 2 की पावर 4, तो कॉमन तो 2 की पावर 2 होगा। तो कॉमन तो क्या होगा, 2 की पावर 2, मैंने यहां लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहां देखिए 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 4 है। तो डी स्टूडेंट कॉमन तो 3 की पावर 2 होगा, ये लिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए यहां है 5 की पावर 5, यहां है 5 की पावर 2, और यहां है 5 की पावर 1। तो कॉमन तो 5 की पावर 1 होगा ना सभी में, ठीक है। अब देखो ये 7 है यहां पे, लेकिन यहां पे 7 नहीं है, ये 7 यहां पे और यहां पे है। तो हमें चाहिए कॉमन फैक्टर जो तीनों डिजिट में हो। अगर इन 2 डिजिट की बात करता तो कंसीडर करते, लेकिन अब हमारे पास 3 डिजिट के बारे में पूछा गया तो इनको हम नहीं लेंगे। 11 भी सिर्फ इसमें है, तो ये भी हम इस दोनों में से कहीं से भी नहीं उठा सकते। तो इसीलिए आपका HCF क्या हुआ, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका पहला आंसर हुआ, आंसर नंबर 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं एलसीएम पे, जिनका हमने HCF निकाला था। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस का आपको एलसीएम निकाल कर दिखाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जैसे क्लास में देखते हैं वैसे। कोई डिजिट दिया गया है आपको, ए डिजिट, उसमें क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ठीक है। फिर कोई डिजिट दिया गया है बी, वो दिया गया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है। अब इसमें से निकालना है आपको एलसीएम। HCF आप निकाल चुके हैं। HCF क्या निकाला था आपने, HCF क्या निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में क्या फैक्ट कॉमन था, 2 की पावर 2 था, ठीक है। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में क्या कॉमन था, 3 की पावर 2 था, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 और 5 की पावर 1 में क्या कॉमन था, 5 की पावर 1 था। ये था HCF। अब मैं आपको एलसीएम दिखाता हूं, क्या डिफरेंस है HCF और एलसीएम में। जो चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं उसके अलावा जो बची हैं वो भी मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी अब की बार हम क्या करेंगे, यहां पर है 2 की पावर 2, यहां पर है 2 की पावर 2, यहां पर है 2 की पावर 2, यहां पर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 HCF में लिया, 2 की पावर 1 यहां पे बच गया। तो एलसीएम में आप बड़े वाली पावर को कंसीडर करेंगे, 2 की पावर 3 उठाएंगे एलसीएम निकालते वक्त।
3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में बड़ी पावर 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लेंगे, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5 में 5 बड़ी है तो 5 की पावर 5 लेंगे। तो ये आपका एलसीएम होगा। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस समझे। एचसीएफ में तो जो कॉमन चीजें होती है सिर्फ वो उठाते हैं, एलसीएम में कॉमन से ज्यादा जो बची हैं वो भी लेते हैं। तो यहां 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 लेंगे, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में 3 की पावर 3 लेंगे और 5 की पावर 5, 5 की पावर 1 में 5 की पावर 5 कंसीडर करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालते वक्त बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएफ निकालते वक्त छोटी पावर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें एलसीएम में? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5। स्टूडेंट यहां पे 3, ये मिसप्रिंट है, हाँ मिसप्रिंट, यहां पे 3 की पावर 3 होगा तो आपका आंसर रहेगा 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। एलसीएम ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 3। तो ये आप बिल्कुल शांति से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, कोई ए आपको डिजिट दिया गया है और वो क्या दिया गया है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 और कोई आपको बी डिजिट दिया गया है, कोई बी डिजिट आपको दिया गया है, वो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 और एक थर्ड डिजिट और आपको दिया गया है सी। वो क्या दिया गया है? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 है मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 11 है। ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना है कि एलसीएम क्या रहेगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा? देखिएगा ध्यान से। 2 की, यहां पे तो आपको दिया गया 2 की पावर 2, ठीक है, यहां पे 3, यहां पे 4। तो एलसीएम में हम बड़ी पावर कंसीडर करते हैं तो 2 की पावर 4 लेंगे मल्टीप्लाई में, यहां है 3 की पावर 3, यहां 2 और यहां 4। हम 3 की पावर 4 लेंगे, बड़ी पावर कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई में, यहां है 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 5 रहेगा आपके पास मल्टीप्लाई में। यहां है अब जो बचा, देखिएगा स्टूडेंट, ये तो कॉमन चीजें थी वो उठाई। अब ये 7 यहां नहीं है लेकिन एलसीएम निकालते वक्त इसको कंसीडर करेंगे। साथ में आप 7 लेंगे, यहां 7 की पावर 2 है और यहां 7 की पावर 1 है तो आप 7 की पावर 2 कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लाई में 11 यहां पे और कहीं नहीं है तो सिर्फ एक ही लेंगे, 11 की पावर 1। तो ये आपका एलसीएम रहेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 5, 7 की पावर 2 इंटू 11। तो आपका थर्ड आंसर इसमें सही रहेगा डी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लास ज्यादा लंबी ना लेके थोड़ा सा आपको समझ में आए, अगली क्लासेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। शुरुआती क्लास है तो आप थोड़ा सा फैमिलियर हो हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए उन पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट मिलेंगी। तो ये इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। जो क्वेश्चन नहीं आए आप कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर डाल के, हम वो क्वेश्चन आपके करवा देंगे। तो 10 क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी कल से हम 20-20 क्वेश्चंस की क्लास शुरू करेंगे। 10-10 क्वेश्चंस में काम नहीं चलेगा क्योंकि क्लास को हम लेंथी नहीं बनाएंगे बल्कि क्वालिटेटिव बनाएंगे, क्वांटिटी नहीं कि भाई 5 घंटे की क्लास नहीं, 1 घंटे में जो कीमती है वही चीज़ आपकी करवाई जाए। तो 10 क्वेश्चन तक आप करना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।